डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हम किस तरीके से एक बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग मेथड। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव रहे। यहाँ पर देखें, हम लोगों ने एक फ़ाइल इंक्लूड की iostream यूजिंग नेम स्पेस std, इंक्लूड conio.h, इंक्लूड stdlib.h। ये फ़ाइल हम लोग यूज़ करते हैं एग्जिट फंक्शन के लिए। ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स में हमने इसको यूज़ किया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 3 फंक्शंस के प्रोटोटाइप जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और इनमें हम स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल जो है वो पास कर रहे हैं। तो दीज आर द फंक्शन प्रोटोटाइप्स, और ये प्रोटोटाइप्स होते हैं बेसिकली कंपाइलर को बताते हैं कि इस नेम के फंक्शन जो है यूज़र अपने प्रोग्राम में यूज़ करेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन किया और स्ट्रक्चर का नाम जो है वो हमने रखा BST, बाइनरी सर्च ट्री। इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास डाटा पार्ट है, एक हमारे पास पॉइंटर टाइप का लेफ़्ट लिंक है और एक हमारे पास पॉइंटर टाइप का राइट लिंक है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक नोड क्रिएट करेंगे तो उस नोड के हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे, डाटा पार्ट, लेफ़्ट लिंक, राइट लिंक। यानी कि जब हम लोग एक ट्री में नोड क्रिएट करेंगे तो उस नोड के हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे। तो इस तरीके से हमारी एक नोड क्रिएट होगी। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा ये हमारा लेफ़्ट लिंक होगा, यानी कि दैट इज़ द लेफ़्ट लिंक। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा डाटा पार्ट होगा, और इसी तरीके से ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट होगा दैट इज़ द राइट लिंक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो लेफ़्ट लिंक होता है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लेफ़्ट नोड, और राइट लिंक जो होता है ये कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द राइट नोड। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना डाटा जो है वो इस नोड के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने मेन फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन किया। इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं करैक्टर टाइप का। यहाँ पर हम लोगों ने while वन लूप यूज़ की जो कि इन्फिनिट लूप होगी। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चॉइसेस जो हैं वो डिफ़ाइन की हैं, जिसमें I फॉर इंसर्ट अ न्यू नोड, O फॉर इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, P फॉर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, T फॉर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, E फॉर एग्जिट, एंटर यूर चॉइस। अब यूज़र यहाँ पर अपनी चॉइस जो है वो इनपुट करेगा। जो भी चॉइस हम इनपुट करेंगे वो CH वेरिएबल में आएगी, और यहाँ पर हम लोगों ने केसेस बनाए हैं। यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास फर्स्ट केस जो है, अगर हम I प्रेस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ट्री को क्रिएट करना चाह रहे हैं, नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अगर हम O प्रेस करेंगे तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है, अगर हम P प्रेस करेंगे तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है, और अगर हम T प्रेस करेंगे तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम एग्जिट होगा। तो जब हम E प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ से एग्जिट होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, डिफ़ॉल्ट यू एंटर रॉन्ग चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन, और इसके बाद ये रिटर्न 0। यहाँ पर नीचे हम इन ऑर्डर की बॉडी लिखेंगे, यहाँ पर हम प्री ऑर्डर की बॉडी लिखेंगे, और यहाँ पर हम पोस्ट ऑर्डर की बॉडी जो है वो लिखेंगे। ओके, सबसे पहले हम जो पॉइंटर वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड है वो पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं BST स्टैटिक रूट। एक पॉइंटर वेरिएबल हमें रूट चाहिए, एक पॉइंटर वेरिएबल हम P डिक्लेयर करते हैं। इसी तरीके से एक पॉइंटर वेरिएबल जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं टेम्प के नाम से, और एक पॉइंटर वेरिएबल जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं प्रीवियस के नेम से। ये हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल जो है डिक्लेयर किए। और ये जो रूट वेरिएबल है, इनिशियली इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, नल स्टोर करते हैं, बिकॉज के जो रूट नोड है अभी हमने कोई भी नोड क्रिएट नहीं की, तो रूट में हम लोगों ने वैल्यू जो है वो हमने नल स्टोर कर दी। अब उसके बाद जब हम चॉइस I इनपुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम अपने ट्री को क्रिएट करना या नोड को इंसर्ट करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं P इज़ इक्वल टू न्यू BST। एक नोड क्रिएट करते हैं। इस नोड में हम लोग क्या करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं cout, और यहाँ पर हम लिखते हैं \n, एंटर द डाटा। तो यहाँ पर हम एक डाटा जो है वो इनपुट करेंगे और इसको Cin करवाते हैं। Cin, यहाँ पर हम लिखते हैं P और एरो ऑपरेटर, और यहाँ पर हम डाटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक डाटा जो है वो इनपुट करना है। इसके बाद हम लोग P के लेफ़्ट लिंक में, यानी कि अभी हमारे पास जो है ये इनिशियल नोड है, इसके लेफ़्ट लिंक में हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट लिंक में लेफ़्ट लिंक इज़ इक्वल टू नल, क्योंकि फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं तो लेफ़्ट लिंक भी हमारे पास नल होगा। और इसी तरह P के
राइट लिंक में भी हमारे पास क्या होगा, आर लिंक में भी हमारे पास दैट इज इक्वल टू नल। तो ये हमने एक नोड जो है वो हम लोगों ने क्रिएट कर ली और इस नोड के अंदर हम एक डाटा इनपुट करेंगे और इसके लेफ्ट लिंक में भी नल होगा, राइट लिंक में भी नल होगा। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारी फर्स्ट नोड तो नहीं है। तो फर्स्ट नोड अगर बनाना है हमने इसको, तो हम लिखते हैं इफ रूट अगर इक्वल होता है किसके, दैट इज इक्वल टू नल, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है। तो फिर क्या करो, फिर हमारे पास जो रूट की वैल्यू है इसमें हम असाइन कर देते हैं दैट इज इक्वल टू पी, यानी कि ये हमने फर्स्ट नोड क्रिएट की। और अगर हम लोग देखें तो हमने सबसे ऊपर यहाँ पर रूट में क्या स्टोर किया, नल, क्योंकि हमारे पास इनिशियली जो रूट नोड थी वो हमारे पास एम्प्टी थी, तो वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। इफ़ रूट इक्वल टू नल, तो रूट में वैल्यू क्या आ गई, पी। इसका मतलब ये है कि हमारी फर्स्ट नोड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक नई नोड जो है वो क्रिएट हो गई। फॉर एग्जांपल ये हमने एक नई नोड क्रिएट की, इस नई नोड के लेफ़्ट लिंक में हमारे पास क्या है, हमारे पास नल पड़ा हुआ है और इसके राइट लिंक पे भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक डाटा लेट से इंसर्ट किया 90। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमारे पास क्या है, इस नोड के डाटा पार्ट में 90 पड़ा हुआ है। और इस नोड का जो एड्रेस है ये हमने स्टोर कर दिया किसके अंदर, रूट नोड के अंदर। तो ये हमारी जो फर्स्ट नोड क्रिएट हुई है इसको हम लोगों ने क्या किया, रूट नोड बना दिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नई नोड क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब आप नई नोड क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोबारा से आप आई प्रेस करेंगे, आई फॉर इंसर्ट अ न्यू नोड। कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और अगेन हम क्या करेंगे, एक नई नोड क्रिएट करेंगे पी के नेम से और इसके डाटा पार्ट में डाटा इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट लिंक में नल और राइट लिंक में नल। यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास रूट नोड जो है वो नल तो नहीं है। अब रूट नोड में हम पहली नोड का एड्रेस स्टोर कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रूट नोड है वो नल नहीं है। तो कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एल्स पार्ट पे। तो यहाँ पर हम एल्स पार्ट की बॉडी जो है वो बनाते हैं। अब एल्स पार्ट में आके हमने ये चेक करना है कि जो नई नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, जो डाटा हम इनपुट कर रहे हैं, वो रूट नोड से उसकी वैल्यू लेस है या ग्रेटर है। अगर लेस होगी तो नई नोड को हम रूट नोड के लेफ्ट लिंक में लिंक कर देंगे, और अगर ग्रेटर होगी तो फिर हम नई नोड का जो एड्रेस होगा उसको रूट नोड के राइट लिंक में क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। यहाँ पर हम एक पॉइंटर वेरिएबल जो डिक्लेयर किया उसमें हम रूट की वैल्यू जो है यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो असाइन करते हैं। यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगाते हैं, यानी कि जो नई नोड हमने क्रिएट करनी है उसको हम लोगों ने रूट नोड के लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे लिंक करना है। तो ये डिसाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। उस वक्त तक ये लूप चलती रहेगी जब तक टेम्प में नल वैल्यू जो है वो नहीं आ जाती। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ़, ये जो हमारे पास नई नोड क्रिएट की पी का डाटा जिसमें हम लोगों ने इंसर्ट किया था, इसके डाटा पार्ट में अगर वैल्यू जो है वो लेस देन हो जाती है किससे, टेम्प के डाटा पार्ट से, तो फिर क्या करो, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास नई नोड क्रिएट हम करना चाह रहे हैं वो हमारे पास जो रूट नोड होगी उसके लेफ़्ट साइड पे क्या होगी, वो क्रिएट होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रीवियस, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इसके अंदर हम टेम्प का एड्रेस स्टोर करते हैं। और अगेन यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टेम्प में टेम्प का लिंक पार्ट, लेफ़्ट लिंक। तो यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट लिंक जो है इसको पास करते हैं। इसी तरीके से अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो फिर हम चेक करते हैं एल्स इफ, कि जो हम लोग डाटा इनपुट कर रहे हैं नई नोड में उसका जो डाटा है वो बेसिकली ग्रेटर तो नहीं है किससे, टेम्प के डाटा पार्ट से। अगर ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर हम लोग राइट साइड पे अपनी नई नोड जो है वो लिंक करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, और यहाँ पर हम लिखते हैं टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का राइट लिंक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम ट्रैवर्स करेंगे, यानी कि उस वक्त तक ये लूप चलती रहेगी जब तक जो हमारे पास नोड है टेम्प में जब तक नल नहीं आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से देखें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट नोड है, इस फर्स्ट नोड के डाटा पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास लेट से 90 पड़ा हुआ है, राइट। अब जो नया डाटा आपने इनपुट किया, जो नई नोड क्रिएट की उसमें 50 है, तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियली क्या था, नल था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप तब तक चलेगी जब तक टेम्प में नल नहीं आता। तो पहले हमारे पास जो फर्स्ट नोड का एड्रेस था
इस नोड का एड्रेस जो कि रूट में था ये हमने किस में स्टोर किया, ये टेम्प में। तो यहाँ पर रूट इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंट्रोल कहाँ पर आया, यहाँ पर। अब जो नई नोड आपने क्रिएट की है उसके डाटा पार्ट में क्या है, बेसिकली 50 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 50 है ये बेसिकली लेस है किससे, रूट के यानी कि टेम्प के डाटा पार्ट से। तो टेम्प के डाटा में क्या पड़ा हुआ है, 90 पड़ा हुआ है, और पी के डाटा पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, 50 पड़ा हुआ है। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जो टेम्प में एड्रेस है वो बेसिकली किसका है, इस नोड का। वो हमने कहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल प्रीवियस के अंदर हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। और टेम्प में टेम्प का लेफ्ट लिंक, टेम्प में टेम्प का लेफ्ट लिंक, तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ टेम्प में क्या आ जाएगा, नल। कंट्रोल जैसे यहाँ पर आएगा नल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने नई नोड क्रिएट की है जिसका नाम P है, इसका एड्रेस हम लोगों ने कहाँ स्टोर करना है, इस पार्ट में स्टोर करना है, ताकि ये नोड इसके साथ क्या हो जाए, लिंक हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नई नोड क्रिएट हुई है इसको हम लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ P का जो डाटा पार्ट है अगर ये लेस होता है किससे, प्रीवियस के डाटा पार्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने प्रीवियस के लेफ़्ट लिंक में, प्रीवियस के लेफ़्ट लिंक में हम लोगों ने जो नई नोड है इसका एड्रेस क्रिएट करना है या असाइन करना है। एल्स में हम लोगों ने प्रीवियस के राइट लिंक में, आर लिंक में हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू P। यानी कि अगर तो वो नोड ग्रेटर होगी तो राइट लिंक में हम नई नोड का एड्रेस असाइन कर देंगे। अगर वो नोड आपकी लेस होगी तो फिर हम लेफ़्ट लिंक में क्या करेंगे, P का एड्रेस जो है, जो नई नोड है उसका एड्रेस जो है वो असाइन कर देंगे। इसका मतलब यहाँ तक ये हम लोगों ने इंसर्शन का प्रोसीजर लिख लिया है। यहाँ पर ये लूप आपकी ब्रेक हो जाएगी, एल्स पार्ट और ये ब्रेक। इसके बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है, इन ऑर्डर को कॉल करना है। तो जब इन ऑर्डर को हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन ऑर्डर, और इन ऑर्डर में हम लोग पास करते हैं किसको, रूट को, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने प्री ऑर्डर को कॉल करना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्री ऑर्डर, और इसमें भी हम रूट का एड्रेस जो है वो पास करेंगे। इसी तरीके से अगर हम T से ट्रैवर्सिंग करना चाह रहे हैं तो पोस्ट ऑर्डर, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस यानी कि रूट नोड का एड्रेस जो है वो हम पास करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास O से इन ऑर्डर, P से प्री ऑर्डर, T से पोस्ट ऑर्डर, और यहाँ पर ये एग्जिट 0, ये आपका फंक्शन जो होगा टर्मिनेट हो जाएगा, रिटर्न, और यहाँ पर ये। इसके बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है, इन ऑर्डर की बॉडी जो है वो लिखनी है। इन ऑर्डर की बॉडी में हम सबसे पहले जो हमने रूट का एड्रेस पास किया था वो बेसिकली कौन से पॉइंटर वेरिएबल में आएगा, R में। तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा BS ट्री एम्प्टी तो नहीं है। अगर R में नल होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमने कोई भी नोड क्रिएट नहीं की हुई, और हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए सी आउट, और यहाँ पर बैकस्लैश BS ट्री इज़ एम्प्टी। तो ये स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा और इसके बाद हमारा कंट्रोल जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। अगर BS ट्री एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि उस वक्त तक जो है ये रिकर्जन के थ्रू नोड्स को कॉल करता रहे, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर में आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ़्ट लिंक को विज़िट करते हैं, लेफ़्ट लिंक को विज़िट करेंगे नंबर 1। नंबर 2 हम डाटा पार्ट विज़िट करते हैं, लेफ़्ट लिंक होगा। नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, डाटा पार्ट होगा जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज़ अ राइट लिंक, यानी कि लेफ़्ट लिंक, डाटा पार्ट, राइट लिंक। तो लेफ़्ट लिंक में हमने ये चेक करना है उस वक्त तक वो लेफ़्ट लिंक तक जाता रहे जब तक उसमें नल नहीं आ जाता। जैसे नल आएगा तो फिर वो क्या करे, वो डाटा पार्ट जो डाटा है उसको डिस्प्ले करे, और फिर उसके बाद उसने राइट लिंक को चेक करना है कि जब तक उसमें नल नहीं आ जाता। तो इस तरीके से इन ऑर्डर जो है ये ट्रैवर्सिंग जो होती है हमारी ये स्टार्ट होती है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, इफ़ R का जो हमारे पास लेफ़्ट लिंक है अगर नॉट इक्वल टू नल हो तो फिर क्या करो, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने रिकर्जन कॉल करनी है इन ऑर्डर अगेन
उस एड्रेस से जो राइट के यानी कि आर के लेफ्ट लिंक में पड़ा हुआ है उससे अगेन हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यानी कि ये उस वक्त तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक लेफ्ट लिंक में नल नहीं आ जाता। नंबर 2 सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास क्या होगा, सी आउट, और सी आउट हम करते हैं डाटा पार्ट। यहाँ पर हम लिखते हैं \n वैल्यू ऑफ नोड, यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं, दैट इज़ अ आर का डाटा पार्ट। तो यहाँ पर हमने आर का डाटा पार्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया। और इसके बाद थर्ड हमारे पास जो स्टेप होता है वो इफ़, अगेन हमने क्या चेक करना है, आर के राइट लिंक को जब तक वो नॉट इक्वल टू नल नहीं होता तब तक क्या करो, रिकर्सिव कॉल करते रहो इन ऑर्डर। अगेन इसको कॉल करो इन ऑर्डर आर के अंदर राइट लिंक। तो ये हम इसको अगेन जो है वो कॉल करते रहेंगे जब तक राइट लिंक में नल नहीं आ जाता। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने इन ऑर्डर की हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग जो है उसका प्रोसीजर जो है वो लिख लिया। इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं यहाँ से, और प्री ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी। सबसे पहले तो यही चेक करना है कि क्या BST हमारा एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटे को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ से ये डाटा पार्ट जो है इसको हम कंट्रोल X करते हैं, और इसको हम कहाँ लिख लेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले डाटा पार्ट, फिर हम लेफ्ट लिंक विजिट करेंगे जब तक नल नहीं होता, फिर हम राइट लिंक विजिट करेंगे जब तक हमारे पास नल नहीं होता। तो यहाँ पर इन ऑर्डर की बजाय अब हम क्या कॉल करेंगे, प्री ऑर्डर। तो यहाँ पर भी इन ऑर्डर की बजाय हम क्या करेंगे, प्री ऑर्डर, राइट। इसी तरीके से इसी प्रोसीजर को अगेन हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं लाकर इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये पोस्ट ऑर्डर के लिए है। तो यहाँ पर इफ़ आर इक्वल टू नल, अगर तो हमारे पास रूट नोड में नल होगा तो BST इज़ एम्प्टी। अदरवाइज ये जो हमारे पास डाटा पार्ट होता है ये सबसे लास्ट पे डिस्प्ले किया जाता है, किसमें, पोस्ट फिक्स में। तो ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट जो होगी ये हमारी कौन सी होगी, डाटा पार्ट की, दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ नोड आर डाटा पार्ट। और यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, प्री की बजाय हम पोस्ट को कॉल करेंगे, पोस्ट ऑर्डर को रिकर्सिव कॉल करेंगे पोस्ट, राइट। तो ये हम लोगों ने इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर का प्रोसीजर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट विंडो जो है वो डिस्प्ले हुई। यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस आ रही हैं, I फॉर इंसर्ट अ न्यू नोड, O फॉर इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, P फॉर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, T फॉर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, E फॉर एग्जिट, एंटर योर चॉइस। मैंने I प्रेस किया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम नई नोड क्रिएट करेंगे वो हमारी क्या होगी, वो रूट नोड होगी। एंटर द डाटा इन नोड, तो ये मैंने 90 इनपुट किया, तो ये जो 90 है बेसिकली ये मेरी रूट नोड है। अब इसके बाद जब मैं दोबारा से I प्रेस करता हूँ और नई नोड में डाटा इनपुट करूँगा तो वो जो नोड होगी वो मेरे रूट नोड के लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे लिंक होगी। इट डिपेंड्स ऑन द डाटा। फॉर एग्जांपल मैंने 50 इनपुट किया, 50 जो है ये लेस है 90 से, तो इसका मतलब ये है कि ये रूट नोड के लेफ़्ट साइड पे एक नई नोड क्रिएट होगी और उसमें क्या होगा, 50 होगा। फिर मैं अगेन I प्रेस करता हूँ। अब मैं डाटा इनपुट करता हूँ 70। अब 70 जो है वो 90 से लेस है, इसका मतलब ये है कि हम कौन सी नोड पे आ जाएंगे, 50 वाली नोड पे आ जाएंगे। 50 के साथ कंपेयर करेंगे, 70 ग्रेटर है, तो 50 के राइट साइड पे एक नई नोड क्रिएट होगी, उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है 70 और उसका जो एड्रेस होगा वो हम 50 के राइट लिंक में क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे ताकि दोनों नोड्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, राइट। इसी तरीके से अगेन मैं I प्रेस करता हूं तो यहाँ पर अब इनपुट करते हैं हम 100 जो है वो 90 से ग्रेटर है, तो 90 के राइट साइड पे एक नई नोड क्रिएट होगी और उसमें डाटा जो है वो 100 है। अब अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करें तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करते हैं तो डाटा हमारा सॉर्टेड होता है। तो मैं O प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले डाटा क्या आया, 50, 70, 90, 100। इसका मतलब ये है कि जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो बाइनरी सर्च ट्री में जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमारा सॉर्टेड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग बिल्कुल सही हो रही है। अगर मैं P प्रेस करता हूँ तो जब मैं P प्रेस करूँगा तो इसका मतलब क्या है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट नोड का डाटा जो होता है वो डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले 90 डिस्प्ले हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग है ये भी हमारी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर मैं T प्रेस करता हूँ पोस्ट ऑर्डर के लिए, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में जो रूट नोड का डाटा होता है वो सबसे लास्ट पे डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 सबसे लास्ट पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग भी हमारी सही काम कर रही है।
अगर हम ई प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा और दोबारा से हम सोर्स कोड में वापस आ जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।